बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, आज जो हम रेसिपी रेडी करेंगे वो है पल्ली की रेसिपी। तो ये सिंधी पल्ली है और ये हमारी सिंध में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है। तो आज हम इसको रेडी करेंगे, तो ज़रूर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो पल्ली के अलावा हम इसमें ऐड करेंगे पालक। तो 1 किलो पल्ली ली थी हमने और उसमें हाफ़ kg जो है पालक ऐड करेंगे। और उसके अलावा जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो लाजमी मैं ऐड करती हूँ, वो है हरा लहसुन। तो चलिए देखते हैं। तो पल्ली और पालक को बारीक जो है हमने कट कर लिया है और हांडी में हमने पानी जो है 1/2 लीटर के बराबर पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो जब तक ये पानी बॉयल हो जाएगा, तो हमने अच्छी तरह से वॉश करके और छोटे बारीक टुकड़ों में जो है कट करके रखा हुआ है पल्ली को और पालक को। और इसमें 3 टमाटर ऐड करूँगी, जिसको मैंने छिल के उतार के और उसको कट करके रखा हुआ है, ये इसमें जाएंगे। और इसके अलावा इसमें हरा लहसुन जो है, ये पत्ते वाली लहसुन, ये जाएगी। तो इसकी मौसम भी होती है और ये अच्छी बहुत लगती है इसकी खुशबू। तो जो है मैं ये वाली यूज़ करती हूँ इसमें। और इसके अलावा ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह मैंने कट करके रखी हुई है पल्ली, जब तक हमारा पानी जो है वो बॉयल हो रहा है। सिंधी जो है ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है और हम लोग बहुत पसंद करते हैं। तो यकीनन ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले तो ये पानी जो है बॉयल हो चुका है, तो इसमें हम ऐड करेंगे पालक और पल्ली को। ये सारी जो भी है ये इसमें अभी हम ऐड करेंगे और इसको हम कवर करेंगे जब तक कि इसका जो पानी है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। और बाकी जो प्रोसेस है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो सब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी चावल की रोटी के साथ हम एंजॉय करते हैं और इसको हम मछली के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो अक्सर हम जब भी पल्ली बनाते हैं तो साइड में फ़िश जो है ज़रूर फ्राई करते हैं। तो फ़िश और पल्ली बहुत ही टेस्टी सर्दियों की सौगात है। तो इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें नमक है, ज़ीरा है, कुटी हुई मिर्चें हैं और इसमें हमने थोड़ी सी पिसी हुई भी ऐड की है और धनिया है और हरा मसाला, ऑयल, ये चीज़ें जाएंगी। अगर आपके पास अवेलेबल है मक्खन तो आप मक्खन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड होंगी। तो हरी लहसुन को भी कूट के रखा हुआ है और ये पल्ली हम अभी चेक करेंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसको चेक करेंगे और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे जुलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से ऊपर नीचे से कुक हो जाए। और फिर से हम इसे कवर करेंगे, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक कि इसका बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा और बिल्कुल ये गल जाएगी, तब तक हम इसे वक्फे वक्फे से इसको हिलाते रहेंगे। और अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे इसी टाइम पे। तो टमाटर को हमने छील के इसमें यूज़ किया है ताकि उसके छिलके वगैरह नज़र ना आए और ये बिल्कुल इसमें मेल्ट हो जाएं। और इसमें 3 जो है हरी मिर्चें ऐड करूँगी, ये भी बहुत टेस्टी इसमें टेस्ट आएगा। अभी हम इसको कवर करेंगे जब तक ये बिल्कुल रेडी हो जाए और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। अभी इसमें कुछ पानी है, अभी फिर हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और फिर से हम इसे कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारा एक और चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दें, नगमा व्लॉग्स। बहुत ही मज़ेदार व्लॉग्स मैं उसमें शेयर करती हूँ। तो देखिए अभी काफ़ी पानी है, मेरी सिस्टर का लाइफ और हम के साथ इसको हिला रहे हैं। बहुत ही तो अच्छा टमाटर है वो भी काफ़ी इसमें मिक्स हो चुके हैं, सब्सक्राइब कर दें। तो अभी हरा धनिया भी इसका पानी ड्राई हो चुका है तो इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। और इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया। तो सूखा धनिया जो है मैं कुटा हुआ यूज़ करती हूँ
क्योंकि पिसे हुए धनिया में इतनी अच्छी खुशबू नहीं होती। तो फ्रेश कूट के मैं इसमें ऐड करती हूँ। और ये इसमें हमने कुटी हुई लहसुन ऐड की। तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड करेंगे ताकि ये भी कुछ इसके साथ कुक हो जाए। बहुत ही आसान रेसिपी है और आप ये आसानी से बना सकते हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें पानी अभी है, इसको भी बिल्कुल ड्राई होना है, फिर हम इसको घोट लेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा इसको मज़ीद कवर करेंगे। ऑयल और ज़ीरा, कुटी हुई मिर्चें और नमक, ये चीज़ें अभी इसमें ऐड करेंगे कुछ देर में। हमारे चैनल पर और भी काफ़ी पल्ली और साग की रेसिपीज़ मौजूद हैं, डिफरेंट स्टाइल में मैंने कुक की हुई हैं, तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट है साग के नाम से, तो वो भी आप देख सकते हैं। साग को डिफरेंट स्टाइल में बनाएं और इन्जॉय करें। सर्दियों में बहुत ही मज़े की ये डिश है। तो ऑयल इसमें यूज़ किया, आप चाहें तो इसमें असली घी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो वो चीज़ें। सॉल्ट ऐड करेंगे और कुटी हुई मिर्चें और जो है ज़ीरा वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसको बिल्कुल ड्राई होने के बाद घोट लेंगे। बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है, अभी हम इसको घोटेंगे। तो ये जो देसी घोटना होता है, इसी की मदद से हम इसको घोटेंगे और उसको ज़मीन पे रख के पाँव के साथ पकड़ के और इसे फुल ताकत के साथ इसको घोटना है, ताकि ये बिल्कुल भी जो है पिस जाए, प्योरी बन जाए इसकी। अगर आप चाहें तो इसको जो है ग्राइंडर में किसी मशीन की मदद से, जैसे भी आप चाहें तो इसको घोट सकते हैं, मगर मैं हमेशा इसको ऐसे ही देसी स्टाइल में घोटती हूँ। तो देखिए मैं इस तरह घोटती हूँ इसको। बिल्कुल अच्छी तरह से घोटना है ताकि अच्छी तरह से ये घुट जाए। तो मतलब थोड़ी देर के लिए आपको इसको घोटना होगा। ये देखें बिल्कुल इसी तरह इसकी पेस्ट बन रही है। तो ये हम घोट के रखेंगे और साइड में हम जो है फ़िश जो हमने रखी हुई है उसको भी फ्राई करेंगे। तो मिर्चें मैंने आखिर में ऐड जो है इसको ऐड की, तो आप चाहें तो पहले भी ऐड कर सकते हैं या फिर आखिर में। तो ये घोट के रखूँगी और साइड में मैं फ़िश को रेडी करूँगी। तो फ़िश में मैंने ऑयल के साथ ऐड किया है हरी लहसुन, नमक, मिर्चें, धनिया, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें, और थोड़ा सा लेमन जो है ऊपर से मैंने इसको छिड़क लिया है। सिंपल स्टाइल की ये मैं फ़िश रेडी करूँगी। मज़ेदार सी चटपटी सी फ़िश भी रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको करेंगे डिश आउट। तो मैंने इस प्लेट में इसको डिश आउट करूँगी और इसके ऊपर सर्व करूँगी फ़िश को। और ये मैं जो है सर्व करूँगी चावल की रोटी के साथ, जो कि हमारा सिंधी ट्रेडिशन है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी ये रेसिपी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए।